नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। शराब के बारे में कहावत है कि शराब का खुमार ऐसा है जो जब लोगों के सर पर चढ़ के बोलता है तो ये खुमार उतरने से भी नहीं उतरता है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। बिहार में शराबबंदी, पूर्णतः शराबबंदी लागू है। 2016 से ही बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि समय समय पर हमने देखा है कि बिहार में शराब वाले कानून को लेकर के, शराबबंदी वाले कानून पर सवाल खड़े होते रहते हैं। विपक्ष तो सवाल खड़ा करता ही रहता है, लेकिन जब एनडीए के ही घटक दल के नेता शराब पर सवाल खड़ा करने लगे तो फिर क्या कहने। बिहार में जहरीली शराब से मौत हुई थी। आपको याद होगा कि दिवाली की रात थी और दिवाली की रात में किस प्रकार से जहरीली शराब से मौत हुई थी बिहार में, और इसके बाद सवाल खड़े हो गए थे बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर। और यह सवाल इसलिए भी जायज हो गया था कि सबका एक सवाल था कि बिहार में अगर शराब की खेप उतर रही है तो इसमें गलती किसकी है। कैसे प्रशासनिक व्यवस्था के बिना तालमेल के इतनी बड़ी मात्रा में बिहार के कोने कोने में शराब जो है उसकी होम डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद आपने देखा था कि नीतीश कुमार जी समीक्षा की बैठक करते हुए भी नजर आए थे। अब जीतन राम मांझी जी जो नीतीश कुमार के हमसाये के रूप में माने जाते हैं, अक्सर नीतीश कुमार जी के बयानों का समर्थन करते हुए दिखते हैं और नीतीश कुमार जी के लिए सबसे जो है लड़ते झगड़ते तक दिख जाते थे वे नीतीश कुमार जी के हमसाये जीतन राम मांझी, जो कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के प्रमुख हैं, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार के। उन्होंने नीतीश कुमार से अब बगावत कर ली है। नीतीश कुमार के बातों से अब इत्तेफाक रखना बंद कर दिया है। अब आपको बता दें कि उन्होंने जीतन राम मांझी जी ने गया में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने सरे आम जो है इनकी बड़े मंच से सभी पब्लिक के सामने उन्होंने कह दिया था कि उन्होंने नीतीश कुमार जी से 100 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा 1000 करोड़ रुपए का जो है उन्होंने अपने क्षेत्र विकास योजना के लिए पैसा मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने अपने पुत्र जो बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सुमन, उन्हें भी जो है आदेश दिया है कि वे पूरा जो है डाटा बना करके रखे कि 1000 करोड़ रुपए जो मिलेंगे सरकार की ओर से उसका खर्च किधर किया जाएगा, किस विकास कार्य में लगाया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने गठबंधन छोड़ने तक की भी बात कह दी और नीतीश कुमार जी को याद दिला दिया था बड़े मंच से ही कि वे नीतीश कुमार जी की पार्टी के सदस्य नहीं हैं बल्कि एनडीए सरकार में एक मजबूत घटक दल के रूप में हैं। इसके बाद अब आपको बता दें जीतन राम मांझी जी यही नहीं रुक रहे हैं। बिहार में शराबबंदी नीति को लेकर के भी जीतन राम मांझी जी ने अब खुल करके बात करना शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है इसके तहत सिर्फ गरीब गुरबों को फंसाया जा रहा है। सरकार बड़ी मछलियों को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। मछली जैसे ही बोले तो याद कर लीजिए, तेजस्वी यादव जी भी ऐसे ही बात कहे थे कि सरकार बड़ी मछलियों पर ध्यान नहीं दे रही है, छोटी मछलियों को पकड़ने की काबाद में जुटी हुई है। अब ऐसा ही बयान जीतन राम मांझी जी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि शराब अगर दवा की तरह इस्तेमाल किया जाए शराब का तो कोई खराबी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में होम्योपैथी की जो मेडिसिन बनती है, हर जगह होम्योपैथी की मेडिसिन बनती है, उसमें स्प्रिट का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है, तो क्या होम्योपैथी की दवा भी अब बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि बिहार में कई ऐसे अनुष्ठान हैं जिसमें शराब की जो है जरूरत होती है। अनुष्ठान को पूरा करने के लिए कई ऐसे जो है त्योहार हैं जिसमें शराब की जरूरत होती है, ये जीतन राम मांझी जी ने कहा है। तो क्या उस अनुष्ठान में भी बंद कर दिया जाएगा? अगर नीतीश कुमार जी वहां अपना ज्यादातर दिखाते हैं, बंद करने की, उस अनुष्ठान को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वे लोग गोली खा लेंगे लेकिन शराब का इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे। यानी कि जीतन राम मांझी जी अब अपने ही सरकार के मुद्दों से इत्तेफाक रखना बंद कर चुके हैं। जानकार, बिहार के राजनीतिक जानकार ये भी बताते हैं कि एमएलसी चुनाव नजदीक आ गया है और जीतन राम मांझी जी का एक विशेष पैटर्न है कि अपने ही सरकार का विरोध कीजिए और अपनी बात मनवा लीजिए। तो एमएलसी चुनाव भी नजदीक है और जीतन राम मांझी जी के पास इस वक्त एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट की भी भरमार है। परिवार से भी कैंडिडेट हैं और भी उनके पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। जुड़े भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप क्यों देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।